अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम के नाम से हर कोई वाकिफ है। दाऊद के नाम की दहशत सिर्फ भारत में नहीं थी बल्कि पूरी दुनिया में थी। मगर आज क्राइम तक पर हम आपको एक ऐसे डॉन की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे इटली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता है, क्योंकि उसने भी साल 1993 में बम धमाके किए थे। मगर वो डॉन दाऊद इब्राहिम से एक कदम आगे था, क्योंकि उस डॉन ने, इटली के उस दाऊद इब्राहिम ने 11 साल के मासूम बच्चे को तेजाब में डालकर मौत की नींद सुला दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैटियो मेसिना डेनारो, यही नाम है इटली के उस दाऊद इब्राहिम का। इसे इटली का दाऊद इब्राहिम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसने भी, दाऊद ने जैसे मुंबई में बम धमाके किए थे, ठीक उसी तरह इसने भी साल 1993 में बम धमाके करवाए थे, जिनमें कई लोगों की मौत हुई थी। फ्लोरेंस, रोम, मिलान, इन 3 शहरों में जब बम धमाके हुए तो इसमें कई लोगों की जान गई थी। इन धमाकों से पूरा इटली दहल गया था और इन धमाकों के बाद से ही माफिया डॉन फरार था। इटली समेत कई देशों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, लेकिन इतने सालों में ये कभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। मेसिनो डेनारो की अगर क्राइम की हिस्ट्री खंगालें, अगर इसकी कुंडली खंगालें, तो इसे बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इसके 1-2 अपराध नहीं, इसने 30 साल में अनगिनत अपराध किए हैं। मेसिनो डेनारो के अगर बचपन की बात करें तो ये बचपन से ही एक आपराधिक फैमिली में पला बड़ा। इसके जो पिता थे वो भी माफिया डॉन के लिए काम किया करते थे, और जैसे जैसे ये बड़ा हुआ डेनारो, वैसे वैसे ये खुद अपराध की दुनिया में चलता चला गया। इसने एक सिंडिकेट था, कोसा नेस्ट्रा सिंडिकेट। जब ये बड़ा हुआ तो इसने उस सिंडिकेट के लिए काम करना शुरू कर दिया। कोसा नेस्ट्रा सिंडिकेट जो था वो एक ऐसा संगठन था जिसका काम देश में हिंसा फैलाने का था, और साल 1988 में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला के भाई की हत्या भी इसी संगठन ने करी थी। डेनारो इसी कोसा नेस्ट्रा सिंडिकेट के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता था, और 30 साल इस सिंडिकेट में काम करने के बाद ये इस सिंडिकेट का बॉस बन गया था। तो सोचिए, ये जुर्म को 30 साल तक लगातार बेखौफ होकर करता रहा, और आखिर में जिस सिंडिकेट से इसने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत करी, उस सिंडिकेट का ये टॉप बॉस बन गया था। साल 1992 में एक धमाके में सबसे पहले इस माफिया को बॉस का नाम दिया गया था। इन धमाकों में माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे 2 वकील, गिनोवन्नी फाल्कोन और पाओलो बोर्सेलिनो, मारे गए थे। इसके बाद अदालत ने इस माफिया डॉन को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन डेनारो ने 1993 में फिर दोबारा से बम धमाके किए। जब इसने बम धमाके करवाए थे, इसकी उम्र महज 30 साल थी। सोचिए, 30 साल की उम्र ने इसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, अनगिनत लोगों की जान ले ली थी। इटली पुलिस की कई टीमें इसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये कभी भी पुलिस की गिरफ्त में आया ही नहीं, उनके हाथ ही नहीं लगे। इसकी दरिंदगी की हद उस वक्त पार हुई जब इसने एक 11 साल के मासूम बच्चे को तेज़ाब में डालकर मौत की नींद सुला दिया था। असल में एक सरकारी गवाह के बेटे को इसने किडनैप किया। उसके बाद इस हैवान ने उस बच्चे को 2 साल तक अपने पास रखा। 2 साल तक उसे किडनैप करके अपने पास रखा, और बाद में उस 11 साल के बच्चे को तेज़ाब में फेंक कर बड़ी बेरहमी से उसको मार डाला था। इस मामले में भी अदालत ने एक बार फिर इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन इसे इस बात का कहाँ कोई फ़र्क पड़ रहा था कि इसे क्या सज़ा मिल रही है, कानून इसके खिलाफ़ क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। बेखौफ था ये, जहाँ मर्जी आ रही थी लोगों को मार रहा था, हद मचा रखी थी इसने, जुर्म का खुलेआम नुमाइश कर रहा था अपराध की अपने। ये तो माफिया राज, मतलब दिन ब दिन इसकी हैवानियत जो है ना बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, 30 साल के अंदर इसने हैवानियत के नए मुकामों को छू रहा था। आए दिन कभी कोई खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा, कभी कोई। पुलिस का इसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, कानून की कोई परवाह नहीं थी, या ये कहें कि इसे इंसानियत की ही कोई परवाह नहीं थी।
ये माफिया बॉस था तो पुलिस का भगोड़ा भी था, लेकिन इसके शौक काफ़ी बड़े थे। कहा जाता है कि दाऊद की तरह ये भी बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल जीता था। अलग अलग वक्त पे इसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स रहीं। कहते तो ये भी हैं, और मीडिया ऐसा कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि डेनेरो जो था रोज़ होटल में नई लड़कियों के साथ देखा जाता था। और जब एक दिन एक होटल के मालिक ने डेनेरो की ये करतूत उजागर की तो इसने उस मालिक को भी मौत की नींद सुला दिया था। इसी तरीके से इसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स थी और एक लड़की के साथ इसका रिश्ता ऐसा था कि जिससे उसकी बेटी भी हुई थी। और साल 2000 में पुलिस ने डेनेरो की गर्लफ्रेंड मारिया मैसी को गिरफ्तार किया था। उस पर डेनेरो की मदद करने के आरोप लगे थे। मारिया के पास से डेनेरो की कई लेटर भी बरामद हुए थे। इस मामले में कोर्ट ने मारिया को 14 साल की सज़ा सुनाई थी। डेनेरो की गर्लफ्रेंड के अलावा इसके परिवार के लोग भी गंदे धंधे में, मतलब अपराध की दुनिया में थे, जिन्हें साल 2010 में डेनेरो के भाई को और 2013 में उसकी बहन को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मतलब सोचिए, जैसे दाऊद के साथ सिर्फ एक यही इसका सिमिलैरिटीज़ नहीं है कि वो दोनों ने बम धमाके किए, जैसे दाऊद के परिवार के कई लोग अपराध की दुनिया में थे, सेम ऐसा ही इसके परिवार के लोग भी अपराध की दुनिया में जुड़े हुए थे। मगर ये आखिर पकड़ा कैसे गया? 30 साल पुलिस को जो इंसान चकमा दे रहा हो, वो आखिर पकड़ा कैसे गया? तो आपको बताऊं कि सालों तक कई बार पुलिस डेनेरो को गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही। कई बार जाल बिछाया गया, लेकिन ये इतना शातिर था कि हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल जाया करता था। मगर अब 30 साल के बाद पुलिस ने आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया है। असल में ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है कि जो डेनेरो है, ये माफिया डॉन, ये कैंसर से जूझ रहा है। इसे बीमारी हुई है कैंसर की बीमारी से जूझ लगातार रहा है। इसकी काफ़ी तबीयत खराब थी और उसी का इलाज के लिए ये एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचा था, जहां से इसे गिरफ्तार किया गया। और कहा यह भी जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि 1 साल पहले भी इसी अस्पताल में आया था अपना ऑपरेशन करवाने। मगर 30 साल बाद पुलिस ने इसे पहचाना क्योंकि इसकी ना तो तस्वीर थी, ना किसी ने इसे 30 साल में ज़्यादा लोगों ने देखा था। पुलिस के पास इसके लुक के हिसाब से कोई जानकारी नहीं थी। और जाहिर सी बात है, जिसकी उम्र 30 साल थी जब इसने बम धमाके किए, और अब 30 साल के बाद इसकी उम्र तकरीबन 60 साल है। इन 30 सालों में ये पूरी तरह बदल गया था। अब पुलिस इसे कैसे पहचानती? तो आपको मैं बताऊं, पुलिस के पास डेनेरो की कोई तस्वीर नहीं थी। ऐसे में उसे पहचानना बेहद मुश्किल था। लेकिन डेनेरो के महंगे शौक ने ही उसको पुलिस की गिरफ्त में करवाया। दरअसल वो एक आम आदमी की तरह अस्पताल में तो आया था अपना इलाज कराने, ताकि किसी को शक ना हो, ताकि वो पकड़ा ना जाए। लेकिन उसके हाथ में ना करोड़ों रुपए की घड़ी पहनी हुई थी। जब ये अस्पताल में आया तो आम आदमी की तरह था कि सोचा होगा कि मैं आम आदमी की तरह अस्पताल जाऊंगा, अपना इलाज कराऊंगा और फिर वहाँ से निकल जाऊंगा। मगर इसके महंगे शौक ऐसे कि पुलिस भी पहली नज़र में देख के इसे पहचान गई, क्योंकि इसके हाथ में जो घड़ी थी वो कई करोड़ रुपए की थी। वो ऐसी घड़ी थी जो चंद लोग हैं सिर्फ उन्हीं के पास होती है, और इसी घड़ी की वजह से पुलिस ने इसे पहचान लिया और 30 साल बाद आखिरकार ये पुलिस की गिरफ्त में आया। लेकिन सोचिए कितना बड़ा अपराधी था कि इसकी गिरफ्तारी के बाद इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया और ट्वीट करके खुशी जताई। पीएम ने इसे इटली की बड़ी जीत बताया था। 30 साल जिस इंसान के लिए पुलिस पागलों की तरह पड़ी हुई थी पकड़ने के लिए, जिसे हर कोशिश की जा रही थी, जाल बिछाए जा रहे थे अलग अलग तरीके से, जिसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही थी, लेकिन जो माफिया डॉन, जो अपराधी 30 साल बेखौफ होके, बिंदास होके जुर्म करता जाए एक के बाद एक, और जब वो पकड़ा जाए तो सोचिए उस मुल्क के प्रधानमंत्री को ट्वीट करके अपनी जनता को बताना पड़े कि ये हमारे देश की जीत है, तो कितना बड़ा अपराधी होगा। इसकी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।